जो सरकार चुनावी समर है और सभी दल अपने अपने तरीके से। इंडिया गठबंधन ने मंगलवार की शाम को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 7 गारंटी का वादा किया गया है। यह घोषणा पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आजद के प्रभारी जयप्रकाश यादव, माले नेता शुभेंदु सेन की उपस्थिति में जारी किया गया। इंडिया गठबंधन की 7 गारंटी में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण को संकल्पित है। मैया सम्मान योजना के दिसंबर 2024 से मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए देने की सम्मान राशि दी जाएगी। एसटी 28%, एससी 12%, ओबीसी को 27% एवं अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के संगठन के लिए संकल्पित राशन वितरण 7 केजी प्रति व्यक्ति किया जाएगा। साथ ही गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपए में दिया जाएगा। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी और रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपए तक एक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। धान के एमएसपी को 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करने के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। यह हमारी गठबंधन सरकार है जिसकी मुखिया हेमंत सोरेन जी करते हैं और आज गठबंधन की टीम मिलके ये जो 7 गारंटी आपके सामने रखे हैं वो सब जनता के लिए है और सामान्य जनता को इसका लाभ दिलाने के लिए ये गारंटी हमने माना है। और ये ऐसी गारंटीज है जो डुएबल हम कर सकते और हमारे बजट के अनुसार ही उस पे आधारित हम ये जो गारंटीज है ये जनता के सामने रखें। मोदी साहब का हमेशा जब हम कुछ गारंटी की बात करते हैं तो उसको फौरन उसके ऊपर टीकास्त्र करते हैं। कल शायद या परसों कल यहाँ आए थे, उन्होंने अपने विचार रखते हुए या भाषण देते हुए मेरा भी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के लोग जो गारंटी देते हैं उसका कोई भरोसा नहीं। और ये बात खड़गे साहब ने बेंगलोर में कही है। देखिए, हम जो गारंटी देते हैं वो निभाते हैं, अनुष्ठान में लाते हैं। लेकिन मोदी जी जो गारंटी देते हैं और कहते हैं कि मोदी की गारंटी, उन्होंने कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे वो अपना डिमोनेटाइजेशन के वक्त उन्होंने जो बात की थी और किसानों का एमएसपी मैं दुगना करूंगा। अगर उस वक्त एक बात भी उन्होंने बहुत धैर्य से किए, बहुत
कॉन्फिडेंस है कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता, एक बहादुर प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है। जब वो अपनी बात रख रहे थे पार्लियामेंट में, तब उन्होंने ये बात की थी 100 दिन में अगर मैं जो ये वचन दे रहा हूं, अगर वो मैं फुलफिल नहीं किया तो आप मुझे किसी भी चौरस्ते पे चौराहे पे तो मुझे सजा दो। अब आप ही बोलिए झूठ कौन है? चुनावी समर है और सभी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी करते हैं और इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में दलों के द्वारा राज्य की जनता को ये बताना जरूरी है या जरूरी होता है कि अपने अपने दलों के पक्ष में वोट क्यों की जाए, मतदाता को क्या बताया जाए कि वो आपके पक्ष में वोट करे। और इसको लेकर आज हम लोग महागठबंधन के सभी झारखंड में जो लोग गठबंधन में शामिल हैं वो एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम लोगों ने आपके समक्ष इस चुनाव के बाद आने वाले सरकार में हम लोग किन किन कामों को प्राथमिकता के साथ आगे लेके चलेंगे। वैसे तो काम हजारों होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सरकार के चलने के क्रम में वो सारी चीजें आती हैं और उसे करना पड़ता है। तो जब सरकार बनेगी और सामने आएंगी उस बात को देखा जाएगा लेकिन एक आउटलाइन राज्य की दिशा देने के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जो आपके सामने 7 गारंटी के साथ अभी हम लोगों ने प्रस्तुत किया। अभी वर्तमान में हम लोगों की सरकार है और शायद वर्तमान में कई चुनौतियों के बावजूद महागठबंधन सरकार ने जो मेरे नेतृत्व में चल रही है एक ऐसी लकीर खींची है जो अलग राज होने के बाद जो इस राज्य में सबसे अधिक मौका हमारे विपक्ष के लोगों को दिशा देने का मौका मिला, उन्होंने राज्य को तो दिशा दिया नहीं बल्कि राज्य को दिशाहीन जरूर कर दिया। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी से हम जूझे, 2 साल से अधिक लंबा उसमें सरकार का जाया हुआ और उसके बाद हमारे विपक्षों का षड्यंत्र, उन सब को जवाब देते हुए आज हम लोग चुनावी समर में पहुंच चुके हैं। हमारे सरकार का कार्यकाल अभी 1 महीना और होना था, लेकिन कौन सी ऐसी विकट परिस्थिति आ गई
कि आज चुनाव 1 महीना पहले हो रहा है। राज्य अलग होने के बाद मुझे लगता है ये पहली बार हम इस चीज़ को देख रहे हैं और ये मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां भी हर लोगों का अपना अपना होता है, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी उन शक्तियों के प्रति अपनी पारदर्शिता और न्यायपूर्ण और जनहित के लिए उपयोग करते हैं। तो आज चुनाव आयोग के आदेश अनुसार राज्य में चुनाव हो रहे हैं और वो भी 2 चरणों में। जहां 5 चरणों में चुनाव हुआ करते थे, आज 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। और इन सब के पीछे चुनाव आयोग का क्या तर्क है, क्या विषय है, वो तो आप सब लोग चुनाव आयोग से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम लोग आज आपके समक्ष इस राज्य के लिए आने वाली सरकार का एक आउटलाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो आपको दिखाया जा रहा है और इससे भी कहीं गहराइयों में जाकर राज्य सरकार काम करेगी, क्योंकि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। वर्तमान सरकार में हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है कि उन लोगों तक पहुंचे जहां आज तक सरकार की ना आवाजें पहुंची है, ना सरकार की कोई लोग पहुंचे हैं, ना सरकार की किसी तरीके की उपलब्धियां पहुंची। हम लोगों ने वहां तक पहुंचने का काम किया और आज आप देखेंगे पूरे राज्य में लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, उत्साह है और इसी उत्साह उमंग के साथ आज चुनाव में सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों और आज इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, यहाँ उपस्थित आरजेडी के जेपी यादव जी और वाम दल के हमारे साथीगण, हमारे झारखंड प्रभारी मीर साहब और सभी गठबंधन के साथी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चुनावी समर है और सभी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी करते हैं और इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में दलों के द्वारा राज्य की जनता को ये बताना जरूरी है या जरूरी होता है कि अपने अपने दलों के पक्ष में वोट क्यों की जाए, मतदाता को क्या बताया जाए कि वो आपके पक्ष में वोट करे। और इसको लेकर आज हम लोग महागठबंधन के सभी झारखंड में जो लोग गठबंधन में शामिल हैं वो एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम लोगों ने आपके समक्ष इस चुनाव के बाद आने वाले
सरकार में हम लोग किन किन कामों को प्राथमिकता के साथ आगे लेकर चलेंगे। वैसे तो काम हजारों होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सरकार के चलने के क्रम में वो सारी चीजें आती हैं और उसे करना पड़ता है। तो जब सरकार बनेगी और सामने आएंगी उस बात को देखा जाएगा। लेकिन एक आउटलाइन राज्य की दिशा देने के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जो आपके सामने 7 गारंटी के साथ अभी हम लोगों ने प्रस्तुत किया। अभी वर्तमान में हम लोगों की सरकार है और शायद वर्तमान में कई चुनौतियों के बावजूद महागठबंधन सरकार ने जो मेरे नेतृत्व में चल रही है एक ऐसी लकीर खींची है जो अलग राज होने के बाद जो इस राज्य में सबसे अधिक मौका हमारे विपक्ष के लोगों को दिशा देने का मौका मिला, उन्होंने राज्य को तो दिशा दिया नहीं बल्कि राज्य को दिशाहीन जरूर कर दिया। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी से हम जूझे, 2 साल से अधिक लंबा उसमें सरकार का जाया हुआ और उसके बाद हमारे विपक्षों का षड्यंत्र, उन सब को जवाब देते हुए आज हम लोग चुनावी समर में पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारे सरकार का कार्यकाल अभी 1 महीना और होना था, लेकिन कौन सी ऐसी विकट परिस्थिति आ गई कि आज चुनाव 1 महीना पहले हो रहा है। राज्य अलग होने के बाद मुझे लगता है ये पहली बार हम इस चीज को देख रहे हैं और कि चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां भी हर लोगों का अपना अपना होता है, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी उन शक्तियों के प्रति अपनी पारदर्शिता और न्यायपूर्ण और जनहित के लिए उपयोग करते हैं। तो आज चुनाव आयोग के आदेश अनुसार राज्य में चुनाव हो रहे हैं और वो भी 2 चरणों में, जहां 5 चरणों में चुनाव हुआ करते थे, आज 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। और इन सब के पीछे चुनाव आयोग का क्या तर्क है, क्या विषय है, वो तो आप सब लोग चुनाव आयोग से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम लोग आज आपके समक्ष इस राज्य के लिए आने वाली सरकार का एक आउटलाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो आपको दिखाया जा रहा है और इससे भी कहीं गहराइयों में जाकर राज्य सरकार काम करेगी, क्योंकि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। वर्तमान सरकार में हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है कि उन लोगों तक पहुंचे जहां आज तक सरकार की ना आवाजें पहुंची है, ना सरकार की कोई लोग पहुंचे हैं।
ना सरकार की किसी तरीके की उपलब्धियां पहुंची। हम लोगों ने वहां तक पहुंचने का काम किया और आज आप देखेंगे पूरे राज्य में लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, उत्साह है और इसी उत्साह उमंग के साथ आज चुनाव में सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं और बाकी स्थित रूप में हमारे आदरणीय खड़गे साहब विषय को बात को रखेंगे। सम्मानित हेमंत सोरेन जी, चीफ मिनिस्टर झारखंड, गुलाम मोहम्मद मीर, जनरल सेक्रेटरी AICC, जयप्रकाश नारायण यादव, श्री केशव महतो, कमलेश और शुभेंदु सेन जी और मीडिया के मेरे सारे दोस्तों और यहाँ पर जो पधारे हैं बहुत से इम्पोर्टेंट, अभी आपके सामने हेमंत जी अपने विचार रखे और कैसा उन्होंने इस राज्य का कारोबार संभाला, कोविड से लेकर अब तक या जेल से लेकर अब तक सारी चीजें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर रखा। यह हमारी गठबंधन सरकार है जिसकी मुखिया हेमंत सोरेन जी करते हैं और आज गठबंधन की टीम मिलके ये जो 7 गारंटी आपके सामने रखे हैं वो सब जनता के लिए है और सामान्य जनता को इसका लाभ दिलाने के लिए ये गारंटी हमने माना है। और ये ऐसी गारंटीज है जो डुएबल हम कर सकते और हमारे बजट के अनुसार ही उस पर आधारित हम ये जो गारंटीज है ये जनता के सामने रखें। मोदी साहब का हमेशा जब हम कुछ गारंटी की बात करते हैं तो उसको फौरन उसके ऊपर टीका करते हैं। कल शायद या परसों कल यहाँ आए थे, उन्होंने अपने विचार रखते हुए या भाषण देते हुए मेरा भी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के लोग जो गारंटी देते हैं उसका कोई भरोसा नहीं। और ये बात खड़गे साहब ने बेंगलोर में कही। देखिए, हम जो गारंटी देते हैं वो निभाते हैं, अनुष्ठान में लाते हैं, लेकिन मोदी जी जो गारंटी देते हैं और कहते हैं ये मोदी की गारंटी, उन्होंने कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे वो अपना डिमोनेटाइजेशन के वक्त उन्होंने जो बात की थी और किसानों का MSP मैं दुगना करूंगा। अगर
उस वक्त एक बात भी उन्होंने बहुत धैर्य से किए, बहुत कॉन्फिडेंस से किए, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता, एक बहादुर प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता। जब वो अपनी बात रख रहे थे पार्लियामेंट में, तब उन्होंने ये बात की थी 100 दिन में अगर मैं जो ये वचन दे रहा हूं, अगर वो मैं फुलफिल नहीं किया तो आप मुझे किसी भी चौराहे पे तो मुझे सजा दो। अब आप ही बोलिए झूठ कौन है? अरे एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा बात करके झूठ पे झूठ, जब 2 करोड़ नौकरियों का सवाल भी आया तो उनके सलाहकार भी है, उनके होम मिनिस्टर भी है, उनको कई लोग उनके बीजेपी वाले उनको कहते हैं चाणक्य का नाम दिए, जिस होटल में बैठे हैं किसी का होटल का नाम चाणक्य। तो वो